भाई बीएन त्रिपाठी जी, प्रदीप बंसल जी, मेरे सहयोगी नवीन जी, ठाकुर दास जी और राजीव जी, और पांचों प्रांतों से आए ग्राहक पदाधिकारी बंधुओं। मैं जानता हूँ 10:30 9 से 10:30 का सत्र था, 10:30 समय हो गया है तो मुझे लेकिन भाई साहब 35 घंटे बैठ करके नागपुर से यहाँ तक आया हूँ, बोलने के लिए ही आया हूँ, तो मुझे बोलना मेरा अधिकार होता है भाई। मुझे कैसे बहन साफ का कहते। मैं आपको आप सबकी जानकारी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। समय का ज्ञान है और केंद्रीय पर्यवेक्षक के नाते मेरा ये दायित्व है कि अभ्यास वर्ग के सभी सत्र समय से चले, समय पे समाप्त हो, इसका भान है मुझे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं। संघ में ग्राहक पंचायत का विचार कैसे आया? भाई संघ इतना बड़ा अखिल मतलब पूरे विश्व के हिंदुओं को एकजुट करने के लिए संगठन बना है। इसके लिए बना है क्या कि बाजार से मैंने ये खरीदा और कुछ गड़बड़ हो गया तो संघ इसको सुलझाएगा? सोचने की बात है। देखिए मैं आपको घटना बताता हूं, सब बंधुओं ने इस चीज को याद रख लेना चाहिए। ये परम पूजनीय गुरु जी का विचार था। मूल में ग्राहक पंचायत की स्थापना के मूल में परम पूजनीय गोलवलकर गुरु जी का विचार था। आप में से बहुत से लोगों ने माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का नाम सुना होगा। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ और न जाने कितने संगठनों के संस्थापक और प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मुझे उनके साथ भी काम करने का अवसर मिला है। हुआ यह कि 1960 के आसपास नागपुर के आसपास खदानें बहुत हैं, माइंस, उनके वर्कर्स की स्ट्राइक चल रही थी। अब दत्तोपंत जी चूंकि बीएमएस उन्होंने बनाई थी, भारतीय मजदूर संघ, तो उसके पदाधिकारियों को गाइड करने के लिए वो नागपुर आया जाया करते थे। एक बार ऐसे ही दत्तोपंत जी नागपुर आए, वो किसी कार्य से गए हुए, वहां में महल में संघ का मुख्यालय, जहां से संघ शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ, वहां पर वो श्रमिक नेता जो है दत्तोपंत जी, उनको मालूम था दत्तोपंत जी आए हैं, उनसे मिलने वहां पर आए हुए थे दत्तोपंत जी कार्यालय में उस समय थे नहीं, बाहर कहीं गए हुए थे। तो वो वहीं पे एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे बैठे थे। उसी समय परम पूजनीय गुरु जी कार्यालय से बाहर किसी काम से निकले। उनको ये जानकारी थी कि भाई ये माइंस के जो बीएमएस के अधिकारी हैं वो हैं, वो आए हैं, दत्तोपंत जी से मिलने आए हैं और इनकी स्ट्राइक चल रही है। उन्होंने उनसे पूछा, परम पूजनीय गुरु जी ने, भाई क्या हुआ तुम्हारी स्ट्राइक का? तो उत्साह से उनमें से लोगों ने बताया कि गुरु जी कल से हम लोग काम पे जा रहे हैं, हमारी स्ट्राइक समाप्त हो गई है, समझौता हो गया। गुरु धन्यवाद। तो गुरु जी ने पूछा समझौता हो गया किस किस के बीच? उनका सब सरकार के सरकारी अधिकारी थे, हम यूनियन के पदाधिकारी थे, और तीसरे वो जो खदान के मालिक हैं वो बैठे। तीनों बैठे, तीनों ने प्रॉब्लम डिस्कस की, समझौता हो गया। आप लोगों के लिए याद रखने जैसी बात है ये ग्राहक पंचायत की उत्पत्ति, वो बता रहा हूं। तो गुरुजी ने कहा चौथे का क्या? किसी की समझ में नहीं आया, वहां जो भी बैठे थे वो सब। गुरुजी अपना बस सिर्फ चौथे का क्या बोल करके वहां से चले गए। जब दत्तोपंत जी आए, सबने उत्साह से बताया कि गुरुजी निकले थे, हम लोगों ने बता दिया स्ट्राइक खत्म हो गई, ये है वो है, सब बताइए, विवरण बताया। इसके बाद उन्होंने गुरुजी से कहा, मानिए दत्तोपंत जी से कहा कि गुरुजी एक पता नहीं क्या बोल रहे थे, चौथे का क्या, चौथे का क्या? अपनी कुछ समझ में नहीं आया। दत्तोपंत जी वो समझ गए, वो जो चौथा था वो ग्राहक था। यानी उन तीनों में
उन तीनों में जो कुछ भी समझौता हुआ, जो कुछ भी लेन देन हुआ, उसका पूरा इफेक्ट, उसका पूरा बोझ ग्राहक के ऊपर जाना था। वहां से ग्राहक पंचायत के मूल विचार की उत्पत्ति हुई। बाद में माननीय दत्तोपंत जी ने इसको डेवलप किया। ग्राहक पंचायत इज ऑल्सो ब्रेन चाइल्ड ऑफ माननीय दत्तोपंत जी। सबसे पहली ग्राहक पंचायत की पुस्तक जो है, पहला प्रकाशन है कंज्यूमर सोवरेन विदाउट सोवरेनिटी। इसका हिंदी ट्रांसलेट मैंने किया, छपा भी है, पढ़ने लायक पुस्तक है। तो एक तो ये बात है आप लोगों की, एक तो ये मुझे बतानी थी। सेकंड, यहाँ पे ये वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की बात चल रही थी। इसमें मैं यही बताना चाहता हूं, आप में से कुछ लोगों ने, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी या पढ़ रहे होंगे, इकोनॉमिक्स में एक ही चीज बताई जाती है कि भाई कॉस्ट प्राइस क्या होगा किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस सम प्रॉफिट। ये बिल्कुल, ये जो जिन अर्थशास्त्र की जिन पुस्तकों में लिखा हुआ है वो फाड़ के फेंकने लायक हो गई आजकल। प्रैक्टिकली ये है ही नहीं कहीं, आपको दिखाई देता है 5 रुपए की चीज एमआरपी 500 रुपए, कहां गई वो इक्वेशन? बस मैं इतना ही कह के आपसे बात होगी, अभी विस्तार से बात होगी, हर तरह से बात होगी, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण चीज है, मेरा कल से प्रयास ये है कि ग्राहक पंचायत के आप लोग पदाधिकारी हैं, 5 प्रांत के मेन कार्यकर्ता हैं। ये समस्या प्रॉब्लम सेंट्रिक आंदोलन नहीं है, ग्राहक आंदोलन प्रॉब्लम सेंट्रिक है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम सेंट्रिक इसके अलावा भी बहुत कुछ है। मैं आपको बार-बार कि अगर मैं इस कार्यशाला में से 20 कार्यकर्ताओं को भी ये प्रॉब्लम सेंट्रिक इससे बाहर निकाल पाया, उनमें ये सोच विकसित कर पाया, तो मैं इस कार्यशाला को बहुत सफल मानूंगा। इतनी ही बात कहकर के मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। जय ग्राहक, जय भारत।